नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। वन साइडेड लव और अपने करियर में फेलियर होने के कारण एक एसिड अटैक करने से कैसे एक युवक ने तीन तीन जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, आज इस कहानी को मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूं। ये घटना की शुरुआत होती है 2 मई 2013 को बैंड्रा टर्मिनस से। बैंड्रा टर्मिनस पे जब गरीब रथ एक्सप्रेस रुकती है तो उससे प्रीति राठी नाम की एक पैसेंजर उतरती है। उसे पीछे से कोई टैप करता है, जिसने चेहरे पे एक रुमाल और सिर पे एक टोपी लगाए हुए है। पीछे से टैप होने के कारण जब प्रीति राठी पीछे मुड़ती है तो उसके चेहरे पर अचानक से तेजाब फेंक दिया जाता है। तेजाब की कुछ बूंदें उसके गले तक उतर जाती हैं, जिसके कारण उनका गला, उनकी दाईं आंख और चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर्स ये बतलाते हैं कि प्रीति राठी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इसके फेशियल लगभग सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। प्रीति राठी अपने घर वालों से लिख कर बातें करने लगती हैं और उसमें ये बतलाती हैं कि किस तरह ये जो घटना हुई उसके लिए वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये घटना किसने अंजाम दिया, और अपने करियर को लगभग स्टेबल कर चुकी प्रीति राठी अपने पूरे जीवन से संतुष्ट थीं। उनका एक जॉब था, उनका परिवार अच्छा चल रहा था, और अचानक से एक काले दिन ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। प्रीति राठी उसी खत में ये भी लिखती हैं कि पापा का ख्याल रखना और बोलना कि इसके लिए मैं कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उसके बाद कोई विशेष वार्तालाप उनका उनके परिवार के साथ नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपने मैसेजिंग में 3 लोगों पर उंगलियां उठाई: पवन गहलान, अंकुर पवार और सत्यम वर्गीस। पवन गहलान उनके कॉलेज से संबंध रखते थे और अंकुर पवार उनके फैमिली फ्रेंड थे। पवन गहलान और सत्यम वर्गीस को पुलिस ने पहले अरेस्ट किया और उनके साथ पूछताछ की, तो पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता, जिसमें 3 महीने बाद दोनों की रिहाई हो जाती है। अब इसका इकलौता विक्टिम बचा था, जिसका नाम था अंकुर पवार। अंकुर पवार पे पुलिस की नज़र जाती है। उनके फैमिली वालों से जब पूछताछ किया जाता है तो उनके परिवार वालों ने ये बहाना बनाया कि अंकुर पवार उस घटना वाले दिन हरिद्वार में एक होटल में इंटरव्यू दे रहा होता है। रेलवे के जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स थे, साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे, दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन में जब हरिद्वार पहुंचते हैं ये लोग, तो पता चलता है कि हरिद्वार के होटल में उस तरह का कोई इंटरव्यू उस दिन कंडक्ट ही नहीं कराया गया है। इसके बाद पुलिस की नज़र अंकुर पवार पर तेज होती है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। कई तरह के पूछताछ के बाद ये बात सामने आती है कि हाँ, इस घटना को अंजाम देने वाला अंकुर पवार ही है। इसी बीच 1 जून 2013 को प्रीति राठी की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण हो जाती है और स्टार्ट होता है अदालत में इस केस का ट्रायल। सेशन कोर्ट ने अंकुर पवार को सजाए मौत दे दिया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में जब इस केस का रीट्रायल होता है तो वहां पे इसे उम्र कैद की सजा दे दिया जाता है। अंकुर पवार इस बात से आहत था कि प्रीति राठी अपने लाइफ में सक्सेसफुल थी, जिसके कारण उसकी माता की तरफ से बार बार उसे ताने मारा जाता था कि तुमने अपने लाइफ में अभी तक क्या किया। प्रीति एक लड़की होने के बावजूद भी अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंच चुकी है। दूसरा कि अंकुर पवार प्रीति से शादी के लिए प्रपोजल लेकर जाता है, जिसे प्रीति राठी ने नकार दिया होता है। तो अब अंकुर के दिमाग में ये बातें चलने लगती हैं कि उसके लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए प्रीति राठी ही रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको अपनी प्रिवेसी मेंटेन रखने का अधिकार देती है, लेकिन अब इस तरह के मानसिक रूप से विकृत युवाओं को कौन समझाए कि आप अपनी फेलियर्स को भी पचाने की क्षमता रखें। और अंकुर पवार को जब उनकी माता के द्वारा ये पता चलता है कि अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर प्रीति राठी मुंबई जा रही है, तो उसी ट्रेन में वो बिना टिकट के सवार होते हैं और बैंड्रा टर्मिनस पे उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि दो लाइफ इस घटना से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, पहला अंकुर पवार और दूसरा प्रीति राठी। लेकिन इस घटना से जिसका संबंध नहीं था, उसके बावजूद भी एक तीसरी लाइफ
इस घटना ने बर्बाद कर दिया, जिसका नाम था पवन गहलान। जब पवन गहलान को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे 3 महीने तक हिरासत में रखकर उससे पूछताछ किया जाता है। जब उसे रिहा कर दिया जाता है तो पवन गहलान एक एजुकेटेड होने के बावजूद भी किसी जॉब को नहीं कर पाते हैं। उससे शादी के लिए कोई लड़की तैयार नहीं होती है और पवन गहलान डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये वन साइडेड लव और एसिड अटैक्स के कारण इस कहानी ने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।